अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यकीन मानो दोस्तों, आपका भी अगर 2 साल का वीज़ा लगा है यूएई के अंदर, वर्क वीज़ा लगा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है, तो इस नियम को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपको हो सके तो घर भी जाना पड़ सकता है। तो ये पूरा वीडियो देखना, कंप्लीट देखना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये नया अपडेट के बारे में, नया खबर के बारे में जानकारी मिले। 2 इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। बहुत सारा जगह पे जाकर दुबई पुलिस कैंपों में इस तरह के लोगों को अवेयरनेस फैला रही है, क्योंकि आपको अभी हो क्या रहा है कि लोग वहाँ के अरबी जो कपड़े होते हैं वो पहनकर और सेम टू सेम अरबी बोलने के लिए, मतलब वो एकदम ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये दूसरे कंट्री के हैं, या फिर आपको वहाँ उन लोग के लैंग्वेज में, और वो अरबी का कपड़ा पहनकर आपसे आपका पर्स मांग सकता है, या फिर आपका जो इमरत आईडी है वो मांग सकता है, और आपसे बेसिकली लूटपाट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। तो दुबई पुलिस ने अवेयरनेस के लिए सारे लोगों को अवेयर कर रहा है और बता रहा है कि अगर कोई भी आपसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी पर्सनल चीज़ अगर कुछ मांगता है तो आपको ऐसे ही नहीं दे देना है। उससे पहले उसका डॉक्यूमेंट आपको मांगना है। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि आप पुलिस वाले या सीआईडी से अगर कुछ डॉक्यूमेंट पूछोगे तो आपको उन लोग और उल्टा फंसा देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो बजाबते अगर जो सच्चा रहेगा वो आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि मैंने ये पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, तो उसके बाद आपसे पूछताछ कर सकती है। तो ऐसे भी यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा अभी स्कैम चल रहा है। तो प्लीज़ सावधान हो जाना। और अगर कोई इस तरह का चीज़ कर रहा है आपके लेबर कैंप वगैरह में, तो आप इन पर विश्वास नहीं कर रहा। और आपके लेबर कैंप वगैरह में इस तरह का चीज़ अभी जो दुबई पुलिस जगह जगह पे जाकर लगा रही है, अभी सोनापुर में भी लगाने वाली है, प्लस और भी जैसे जबल एरिया में भी, जबल अली जो है एरिया, वहाँ पे भी लगाने वाली है। और भी बहुत जितने भी लेबर कैंप वगैरह है यूएई के हर स्टेट में धीरे धीरे लगाएगी अवेयरनेस के लिए। बहुत सारे चीज़ इन्होंने समझाया है और भी समझाएंगे। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है। आपको भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है, तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया, और ये सारे लोगों को, आप छोटे पोस्ट पे काम कर रहे हो या बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, वर्कर हो या फिर कोई स्टाफ हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये जो गवर्नमेंट ने नियम बताया है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग करा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लोग नए आते वो कराते नहीं हैं, या फिर कोई एक बार करा के बोलते बस हमें हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक यूएई के अंदर रहोगे तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो आपको कराना ही कराना है। नहीं कराओगे तो गवर्नमेंट बताई है पहले से भी कि 400 दिरहम आपको जुर्माना लगेगा, और नहीं तो आपका दूसरा जो वीज़ा है वो रिन्यूअल ही नहीं होगा। फिर आपको अपना घर वापस जाना पड़ेगा। यानी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका वो 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है और आपने नहीं कराया, और फिर आप सोचो कि मैं दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करा लूँ उसी कंपनी में या फिर दूसरी कंपनी में, तो आपको ये नहीं होगा और आपको वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस घर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है सबको कंपलसरी किया गया और सारे लोगों को कराना पड़ेगा। महीने का 5 दिरहम आप लोग सुना होगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको जॉब चला जाता है, कंपनी बंद हो जाता है, किसी तरह का कोई परेशानी हो जाता है, तो आपको सैलरी का 60% गवर्नमेंट 3 महीने तक आपको देगी, जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। मतलब 3 महीने तक आपको कंपनी देगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ, मान लिया हमारी कंपनी डूब गई है या हमारी कंपनी बंद हो गई है, तो हम कहाँ से अप्लाई करें? तो आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत, मतलब टेंशन नहीं है। जहाँ से आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बनाया था, जैसे कि अल अंसारी एक्सचेंज में ये सिस्टम लागू है। आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर वहाँ से कंप्लेन भी कर सकते हो कि हाँ हमारी कंपनी डूब गई है या हमारे ऑनर भाग गया, इस तरह का चीज़। और नहीं तो फिर आप वहाँ जो मोहरे है वहाँ ऑफिस में भी जाकर बता सकते हो। लेकिन आपके लिए इजी रहेगा कि अल अंसारी एक्सचेंज में जाओ और वहाँ अपना समस्या बताओ। और जो लोग नहीं कराएं उन लोग जल्दी से जल्दी जाकर आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। वीज़ा कैंसिल के अलावा आपके ऊपर 400 जुर्माना भी लगेगा। जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे, एंट्री करोगे, पता चलेगा कि जब तक नहीं ये पैसे दोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। आपने अभी तक कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखे बेधड़क, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। जब तक, जय हिंद।